एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी संतों ने सभा की। केवर्त देश के राजा सुकंत को जब पता चला तो वह सभी संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें देव ऋषि नारद मिले, जो नारायण नारायण की धुन में मस्त थे। राजा सुकंत ने उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद नारद जी ने उनसे उनकी यात्रा का प्रयोजन पूछा। राजा सुकंत ने उन्हें संत सभा के आयोजन की बात बताई। इस पर नारद मुनि ने कहा, यह तो अच्छा है, संतों की सभा में जरूर जाना चाहिए। ऐसा कहकर सुकंत को जाने का आदेश दिया। जैसा कि हम नारद जी के स्वभाव से भली भांति परिचित हैं, यहाँ भी नारद जी ने अपना खेल दिखाया। सुकंत जैसे ही सभा में जाने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही नारद जी ने उन्हें आवाज दी और कहा, जिस सभा में आप जा रहे हैं वहां विश्वामित्र जी जरूर होंगे। आप सभी को प्रणाम करना, लेकिन ऋषि विश्वामित्र के अभिवादन में विनम्रता न दिखाएं। इस पर सुकंत बहुत ही अचरज में पड़ गए और उनसे पूछा कि क्या ऐसा करना उचित होगा। तब श्री नारद जी ने कहा, वो पहले भी राजा थे, संत तो वे बाद में बने हैं, और आप भी एक राजा हैं। और वैसे भी अगर हम कह रहे हैं तो इसके पीछे जरूर कोई कारण है। राजा सुकंत ने नारद जी की बात मान ली और सभा में पहुंचकर उन्होंने वैसा ही किया। राजा सुकंत ने सभा में उपस्थित सभी ऋषिगण को प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र जी को अनदेखा कर दिया। सभा के समाप्त होते ही विश्वामित्र जी श्री राम के पास पहुंचे और अपने साथ सुकंत के द्वारा किए गए अपमान की चर्चा की। इस पर राम जी ने जब उस व्यक्ति का नाम पूछा तो विश्वामित्र जी ने सारा वृतांत कहा। इस पर श्री राम जी ने कहा, गुरु जी, आपके चरणों की सौगंध लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ, जिसका सिर आपके चरणों में नहीं झुका उसका सिर मैं काट दूंगा। भगवान श्री राम की सौगंध का जैसे ही राजा सुकंत को पता चला, नारद मुनि को ढूंढने लगे, लेकिन नारद मुनि उन्हें मिले तो वो व्याकुल होकर रो पड़े। तब नारद जी उनके समक्ष प्रकट हुए और तब सुकंत ने सारी व्यथा उनसे सुना दी। ये सुनते ही नारद जी ने उन्हें माता अंजनी के शरण में जाने की सलाह दी। यह भी कहा, जब तक माता तुम्हें जीवन दान का वचन ना दे तब तक माँ के चरणों में रहना। राजा सुकंत तुरंत बजरंग बली के घर पहुंचे और द्वार पर ही फूट फूट कर रोने लगे। रोने की आवाज सुनकर माता अंजनी बाहर आई तो सुकंत ने कहा, माता मुझे बचा लीजिए, अन्यथा विश्वामित्र जी मुझे मार डालेंगे। मुझे जीवन दान देने का कार्य सिर्फ आप ही कर सकती हैं, अतः वचन दे। इस पर माता ने सारा वृतांत पूछा। तब राजा सुकंत ने कहा, सर्वप्रथम आप मुझे वचन दें, इसके बाद ही मैं सारा वृतांत आपको बता सकता हूँ। अंजनी ने सुकंत को उसके प्राण बचाने का वचन दिया। इतने में ही हनुमान जी माता अंजनी के पास पहुंचे। सुकंत को अपनी माता के चरणों में देखकर सारी घटना जाननी चाहिए। तब सुकंत ने सारा वृतांत राम भक्त हनुमान के सामने रखा और सुनकर माता अंजनी हैरान हो गई। अब हनुमान जी भी धर्म संकट में थे। एक तरफ प्रभु श्री राम तो दूसरी तरफ उनकी माता का दिया वचन। तब अंजनी ने हनुमान जी को बताया कि शरण में आए हुए व्यक्ति की मनुष्य की रक्षा करना उनका सर्वप्रथम कर्तव्य है, और यह तो प्रभु श्री राम स्वयं कहते हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि वो श्री राम के चरणों की सौगंध लेते हैं कि वो सुकंत के प्राणों की रक्षा करेंगे। अब युद्ध के मैदान में एक तरफ राम भक्त हनुमान तो दूसरी तरफ प्रभु श्री राम स्वयं थे। युद्ध शुरू करने से पहले युद्ध के मैदान में हनुमान जी कहते हैं, प्रभु उसे मत मारिए। तब प्रभु ने कहा, हनुमान वे अपने गुरु को वचन दे चुके हैं और अब वे पीछे नहीं हटेंगे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने सुकंत के प्राणों की रक्षा के लिए अपने इष्ट देव यानी आपकी सौगंध ली है। तब भगवान राम ने कहा, ठीक कहते हो, तुम अपना वचन निभाओ और मैं अपना निभाऊंगा। तब हनुमान जी ने राजा सुकंत से कहा कि राम मंत्र का जप करते रहो और निश्चिंत रहो, राम नाम पर पूरा भरोसा रखो। लेकिन वो काफी डरे हुए थे। हनुमान जी ने सुकंत को राम नाम मंत्र के घेरे में बिठा दिया। इसके बाद राम नाम जपने लगे।
राम जी ने राजा सूकंत को देखकर जब बाण चलाना शुरू किया तो वह राम नाम के मंत्र के आगे विफल हो जाते। राम जी हताश हो गए कि वो क्या करें। ये दृश्य देखकर श्री लक्ष्मण जी को लगा हनुमान जी भगवान श्री राम को परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं ही हनुमान जी पर बाण चला दिया। लेकिन उस बाण से हनुमान जी नहीं, भगवान श्री राम ही मूर्छित हो गए, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में श्री राम जी थे। राम जी जैसे ही होश में आए वो हनुमान जी की तरफ दौड़े। उन्होंने देखा उनकी छाती से रक्त बह रहा है। प्रभु बार बार उनकी छाती पर हाथ रखते और आंखें बंद कर लेते। पवन सुत को होश आया तो उन्होंने देखा राम जी की आंखों में आंसू थे। वे आंखें बंद करके हनुमान जी की छाती पर बार बार हाथ रख रहे थे। तभी पवन सुत ने सुकंत को इशारे से बुलाया और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। और इस बार प्रभु ने हनुमान जी के माथे पर हाथ फेरा और वहां पवन सुत की जगह राजा सुकंत थे। हनुमान जी बोल उठे, हे नाथ, अब तो आपने सुकंत के सिर पर हाथ रख दिया है, अब आप ही इनकी रक्षा करें। तब श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, जो तुम्हारी शरण में है उसके सिर पर मुझे हाथ रखना ही पड़ेगा। इतने में गुरु विश्वामित्र जी भी वहां पहुंच जाते हैं। भक्त की भक्ति देखकर गुरु भी विफल हो जाते हैं और सुकंत को गले लगा लेते हैं। इससे पहले कि राजा सुकंत विश्वामित्र जी से कुछ कहे, नारद मुनि प्रकट हो गए। उन्होंने सारी घटना कह सुनाई। तब विश्वामित्र जी ने पूछा, नारद, तुमने ऐसी सलाह क्यों दी? तब नारद जी ने कहा, अक्सर ये लोग मुझसे पूछते थे, राम बड़े या राम का नाम, तो मैंने सोचा क्यों न कोई लीला हो जाए कि लोग अपने आप ही समझ ले कि भगवान से अधिक भगवान के नाम की महिमा है। जय श्री राम।